हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। आज की वीडियो बहुत ही सामान्य वीडियो होने वाली है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत ही बेसिक जानकारी, जिसमें मैं आज आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम और नाम के साथ साथ उनका कार्यकाल, मुख्यमंत्रियों के नाम के साथ साथ उनका कार्यकाल, कार्यकाल कब से कब तक, कब से कब तक, कि कौन से मुख्यमंत्री भारत की आज़ादी से लेकर और वर्तमान समय तक कितने कितने समय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। बहुत ही सामान्य सी जानकारी है। कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आप लोगों तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए जल्दी ही अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। तो हम प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हमारे प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं। और अगर इनके कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल इनका है 1 अप्रैल 1947 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 1 अप्रैल 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक इस गद्दी को संभाला और अपने पद पर आसीन रहे। चलते हैं अपने दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री के नाम की तरफ। गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद में जो दूसरे मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जी प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हुए, जिनका कार्यकाल 28 दिसंबर से 28 दिसंबर 1954 से 7 दिसंबर 1960 तक, ये इस पीरियड में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर आसीन रहे। तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री के बारे में यदि हम बात करें तो तीसरे व्यक्ति थे चंद्रभानु गुप्त जी। चंद्रभानु गुप्त जी, इनके कार्यकाल के विषय में यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल 7 दिसंबर 1960 से 2 अक्टूबर 1963 तक ये अपने पद पर आसीन रहे। अभी तक तीनों मुख्यमंत्रियों की डेट, जिस दिन उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था या वो अपने पद से हटे, उस दिन से अगले व्यक्ति ने अपना पद ग्रहण किया। इसी तरीके से हम अपने चौथे मुख्यमंत्री के नाम पर चलते हैं और यह नाम है प्रदेश की और देश की पहली
महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। प्रदेश की और भारतवर्ष की पहली महिला मुख्यमंत्री। इनके कार्यकाल के विषय में यदि बात करें तो इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 63 से 67 महत्वपूर्ण है, नोट कर सकते हैं। साथ साथ जानकारी बहुत ही बेसिक है पर महत्वपूर्ण है। 5वें नंबर के जो मुख्यमंत्री रहे उनका नाम था चंद्रभानु गुप्त जी। चंद्रभानु गुप्त जी। इनके कार्यकाल के विषय में यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल 14 मार्च 1967 से 3 अप्रैल 1967। कितने दिन के लिए रहे? बहुत ही कम समय के लिए, 1 महीना भी पूरी तरीके से अपने पद पर आसीन नहीं रहे। चंद्रभानु गुप्त जी के बाद में छठे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल के विषय में बात करते हैं। जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ या ये अपनी गद्दी से हटे, अपने पद से हटे, तो चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल शुरू हुआ, अर्थात 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक, लगभग 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अपने पद पर आसीन रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छठे नंबर पर मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हुए। हम अपने अगले मुख्यमंत्री के नाम की तरफ चलते हैं, लेकिन अगले मुख्यमंत्री के नाम पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन हम लोग यहाँ पर एक अलग से लिख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन जब उत्तर प्रदेश में छठे नंबर के रूप में चौधरी चरण सिंह जी अपने पद पर आसीन थे, तब प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा। और ये पहले राष्ट्रपति शासन का जो टाइम था वो था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक 1 वर्ष का राष्ट्रपति शासन लगा। और इस राष्ट्रपति शासन के ख़त्म होने के तुरंत बाद 7वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में एक पुराना चेहरा फिर से लौट कर आया, और वो पुराना चेहरा था चंद्रभानु गुप्त जी। चंद्रभानु गुप्त, जिन्होंने 5वें मुख्यमंत्री के रूप में पहले शपथ ली थी। चंद्रभानु गुप्त जी के कार्यकाल के रूप में बात की जाए तो इनका कार्यकाल ये दूसरे नंबर पर 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक, लगभग 1 वर्ष ये फिर से अपने पद पर आसीन रहे। लेकिन 1970 फरवरी में फिर से सरकार में परिवर्तन हुआ, और सरकार में परिवर्तन होने के बाद 8वें नंबर के रूप में एक पुराना चेहरा फिर लौट कर आया,
जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। सरकार के गिरने और बनने में ये समय चौधरी चरण सिंह जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस बार इनका जो कार्यकाल था वो आप देख सकते हैं 17 फरवरी 1970 से लेकर 2 अक्टूबर 1970 तक लगभग 9 महीने ये अपने पद पर आसीन रहे। और जब चौधरी चरण सिंह जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो फिर से इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि उस समय भी चौधरी चरण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक ये मुख्यमंत्री रहे। तभी इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा और हम यहाँ राष्ट्रपति शासन लिख सकते हैं पहला, प्रदेश के अंदर ये पहला राष्ट्रपति शासन था। और अगर मैं अब दोबारा राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करूं, पहले तो राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए लगा था और अब ये राष्ट्रपति शासन प्रदेश में कौन सा है, दूसरा। और ये राष्ट्रपति शासन का जो टाइम था उसे हम बता सकते हैं 2 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक 16 दिन का लगभग राष्ट्रपति शासन रहा। और इसके ख़त्म होने के तुरंत बाद हमारे प्रदेश के आठवां तो हो गया है चौधरी चरण सिंह जी के रूप में, 9वें मुख्यमंत्री के रूप में एक नए चेहरे ने अपनी जगह बनाई और उनका नाम था त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह ये 9वें मुख्यमंत्री के रूप में आए और इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल रहा 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971, लगभग 7-8 महीने ये अपने पद पर आसीन रहे। हम इसके बाद बात करते हैं 10वें मुख्यमंत्री के रूप में। तो 10वें मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा आया जिनका नाम था कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी ये 10वें मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर आसीन हुए। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973, लगभग 2 वर्षों तक ये अपने पद पर आसीन रहे। हम कमलापति त्रिपाठी के विषय में यदि बात करें तो इससे पहले जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री के पद पर आए, उनके शासनकाल में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। इस बार 10वें मुख्यमंत्री के रूप में जब कमलापति त्रिपाठी जी अपना शासनकाल चला रहे थे, उसी बीच राष्ट्रपति शासन फिर लगा। राष्ट्रपति शासन लगा और ये राष्ट्रपति शासन कौन सा था, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और इस बार राष्ट्रपति शासन का जो टाइम था वो 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक, लगभग 6 महीने का ये राष्ट्रपति शासन रहा। और इसके ख़त्म होने के बाद प्रदेश में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा उभर कर आया और वो क्या नाम था, हेमवती नंदन बहुगुणा HN बहुगुणा मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आए।
और इनके कार्यकाल के विषय में यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल 8 नवंबर 1973 से 30 नवंबर 1975 तक रहा। हम 11वें मुख्यमंत्री के रूप में बात कर रहे हैं और जैसे ही 11वें मुख्यमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा वर्तमान में जो उत्तराखंड है वहाँ से संबंध रखते हैं, जैसे ही ये अपने पद पर आसीन हुए और लगभग इनको अपने पद पर 2 वर्ष हुए, प्रदेश के अंदर एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा। प्रदेश के अंदर एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगा और ये राष्ट्रपति शासन कौन से नंबर का था? चौथे नंबर का राष्ट्रपति शासन था। इसके कार्यकाल के विषय में बात करें कि ये राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक रहा, तो ये रहा 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक ये प्रदेश के अंदर रहा। ज़्यादा दिन तो नहीं कह सकते, पर हाँ नवंबर से दिसंबर पूरा 1 महीना, दिसंबर और जनवरी लगभग 2 महीने के रूप में हम कह सकते हैं कि 2 महीने राष्ट्रपति शासन रहा। और उसके बाद में एक नया चेहरा 12वें नंबर के रूप में प्रदेश में फिर से उभर कर आया, जिसका नाम था नारायण दत्त तिवारी। वर्तमान समय तक भी इनका नाम काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में चलता फिरता है। और नारायण दत्त तिवारी जी का अगर कार्यकाल देखा जाए तो नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977, 1 वर्ष के लगभग, या 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा, 1 वर्ष लगभग 3 महीना ये अपने पद पर आसीन रहे और फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन के बारे में मैं कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाऊँगा तो विस्तार से बताऊँगा कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है और इसके लगने पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। वैसे संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग की जाती है, या भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये जो 5वां राष्ट्रपति शासन था, यदि इसके समय के विषय में बात करें तो इसका समय रहा 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977। तो अप्रैल से मई और मई से जून लगभग 2 महीने ये भी रहा। और जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन ख़त्म हुआ, प्रदेश में एक नया चेहरा उभर कर फिर से आया 13वें मुख्यमंत्री के रूप में, जिसका नाम था राम नरेश यादव। राम नरेश यादव। इनके कार्यकाल के विषय में यदि मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल 23 जून 1977 से 28 फरवरी 1979 तक ये अपने पद पर रहे, लगभग 2 वर्ष। सरकार स्थिर नहीं थी, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल लगातार नई नई सरकारें बन रही थी। और 14वें नंबर पर एक नए व्यक्ति उभर कर सामने आए, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बनारसी दास। ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे और इनका कार्यकाल यदि देखा जाए तो इनका कार्यकाल रहा 28
फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक। ये देखिए, लगातार आप देख सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 1.5 साल सरकार इन लोगों ने चलाई और इनकी सरकार लगातार बनती गई, गिरती गई। और जब 14वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में ये अपना शासनकाल चला रहे थे, प्रदेश के अंदर छठा राष्ट्रपति शासन लगा। छठा राष्ट्रपति शासन लगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, छठा राष्ट्रपति शासन लगा। और अगर इसके समय की बात की जाए कि कब से कब तक लगा, तो हम बात कर सकते हैं 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक। 4 साढ़े 4 महीने लगभग ये राष्ट्रपति शासन रहा, छठे नंबर का राष्ट्रपति शासन रहा। जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन ख़त्म हुआ, प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया, जिसका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया और प्रधानमंत्री के पद तक मिस्टर वीपी सिंह गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल, प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए, तो इनका कार्यकाल रहा 9 जून 1980 से 19 जून 1982 तक। लगभग 2 वर्षों तक ये अपने पद पर आसीन रहे। और इसके बाद 16वें मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा सामने आया, जिनका नाम था श्रीपति मिश्र जी। श्रीपति मिश्र जी का नाम 16वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और इनका कार्यकाल लगभग 19 जून 1982 से 3 अगस्त 1984 तक रहा। अगर हम फिर से बात करें, लगातार चल रहा है। और इससे पहले एक मुख्यमंत्री बने थे, 12वें मुख्यमंत्री के रूप में मिस्टर नारायण दत्त तिवारी, प्रदेश में 17वें नंबर पर फिर से शासन को संभालने के लिए आए। प्रदेश की कमान इन्होंने संभाली दोबारा, नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा संभाली और इस बार इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक। लगभग 1.25 साल के आसपास इन्होंने अपने पद को संभाला। इसके बाद अगर हम 18वें मुख्यमंत्री के रूप में देखें कि किस व्यक्ति ने पद संभाला, तो 18वें व्यक्ति के रूप में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया, जिसका नाम था वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 18वें व्यक्ति ऐसे थे। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में तो अभी तक कुछ नाम ऐसे आए हैं जो प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर मुख्यमंत्री के लगातार एक सीरियल नंबर देखा जाए तो ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। 18वां नंबर चल रहा है, व्यक्तिगत रूप में ये नंबर कम होगा। वीर बहादुर सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की जो कमान संभाली, उसका समय हम बता देते हैं, 24 सितंबर 1985 से 25 जून
1988 तक लगभग 3 वर्ष अपने पद पर रहे, शासन की कमान संभाली और 19वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर पुराना चेहरा उभर कर आया, जिसका नाम था नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और इस बार इनका जो कार्यकाल था वो कहाँ से कहाँ तक था। 25 जून 1988 से 5 सितंबर 1989 तक लगभग 1 साल ये फिर से अपने पद पर आसीन रहे। और जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में, व्यक्तिगत 20वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा सामने आया, जिनकी पार्टी वर्तमान समय में भी काफ़ी प्रचलित है और ये नाम था मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव जी पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ये जो वक्त था ये था 5 दिसंबर 1989 से लेकर 24 जून 1991 तक लगभग 2 वर्ष ये अपने पद पर आसीन रहे। जब मुलायम सिंह यादव जी अपने पद पर थे और इनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था, तभी 21वें मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा, कद्दावर चेहरा मिस्टर कल्याण सिंह जी प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कल्याण सिंह जी के कार्यकाल के विषय में यदि मैं बात करूं तो कल्याण सिंह जी का कार्यकाल 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक ये अपने पद पर आसीन रहे। और जब कल्याण सिंह जी अपने पद पर आसीन थे और इनके कार्यकाल में प्रदेश के अंदर फिर से एक राष्ट्रपति शासन लगा। अब से पहले 6 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका था और कल्याण सिंह जी की सरकार के टाइम एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगा और ये राष्ट्रपति शासन कौन सा था? 7वां। जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो प्रदेश के अंदर अयोध्या मामला उभर कर सामने आया था। इन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यह मामला सामने आया था और राष्ट्रपति शासन जो 7वां था, अगर मैं इसके समय की बात करूं तो इसका समय था 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन रहा। और प्रदेश में जैसे ही राष्ट्रपति शासन ख़त्म हुआ, 22वें मुख्यमंत्री के रूप में एक पुराना चेहरा फिर से सामने आया और ये नाम था मुलायम सिंह यादव का। ये नाम था मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में अगर समय की बात करें तो 4 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 1995 तक दूसरी बार ये अपने पद पर आसीन रहे और मुख्यमंत्री के रूप में वक्त को गुजारा। शासन व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, तभी सरकार में थोड़ी उथल पुथल हुई और प्रदेश में दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में एक महिला जिनका नाम था सुश्री मायावती। सुश्री मायावती जी ने पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इनके पहले कार्यकाल की यदि मैं बात करूं तो इनका पहला कार्यकाल 3 जून 1995 से
17 अक्टूबर 1995 तक। कितना वक्त गुजारा है? ज़्यादा नहीं है। जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4-5 महीने अपने पद पर आसीन रही और अपने पद से हटते ही 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले 23 और 24 जैसे ही अपने पद से हटी, यहाँ मैं बताना भूल गया, फिर से प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यहाँ हम नोट कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन। और अब राष्ट्रपति शासन कौन सा था? आठवां राष्ट्रपति शासन लगा जब मायावती अपने पद पर थीं। और ये इसके कार्यकाल के यदि विषय में मैं बात करूं कि ये कब से कब तक था, तो ये था 18 अक्टूबर 1995 से लेकर 17 अक्टूबर 1996 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 23वें के बाद जब ये राष्ट्रपति शासन ख़त्म हुआ तो 24वें नंबर पर फिर से अपने पद पर मायावती जी लौट कर आईं। इन्होंने दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और इनका कार्यकाल दूसरी बार 21 मार्च 1997। मैं यहाँ बताना भूल गया, दूसरी बार जब सुश्री मायावती जी अपने पद पर आई थी तो इनका जो कार्यकाल था वो 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक रहा। लगभग 6 महीने ये अपने पद पर आसीन रही। लेकिन ये जो 8वां राष्ट्रपति शासन था, इसमें एक राष्ट्रपति शासन यहाँ पर और जुड़ेगा। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें, 24वें मुख्यमंत्री से पहले हम अगले राष्ट्रपति शासन की अधिघोषणा जो जारी की गई थी, और वो राष्ट्रपति शासन कौन सा था? 9वां राष्ट्रपति शासन था। और इस 9वें राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये था, ये पहले वाला 17 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था और अब की बार जो नया राष्ट्रपति शासन लगा 9वां, वो 17 अक्टूबर 1996 से 21 मार्च 1997 तक ये 9वां राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगाया गया। तो ये 2 राष्ट्रपति शासन लगातार लगाए गए थे और उसके बाद दूसरी बार मायावती ने अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तभी मायावती जी के तुरंत बाद, उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था और उनके तुरंत बाद एक चेहरा जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, कल्याण सिंह जी की सरकार दोबारा आई और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब की बार यदि इनके कार्यकाल के विषय में यदि मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल रहा 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक। लगभग 2 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा और दोबारा परिवर्तन हुआ और लगभग 26वें मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया जिनका नाम था राम प्रकाश गुप्त जी। इनके कार्यकाल के विषय में यदि मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल रहेगा 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी तक ये अपने पद पर आसीन रहे और जल्दी ही ये अपने पद से हट गए और एक नया चेहरा फिर से राजनीति में उभर कर सामने आया जो नाम था मिस्टर राजनाथ सिंह जी का।
वर्तमान समय में देश के रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला हुआ है और इनके कार्यकाल के रूप में जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इनके कार्यकाल के विषय में यदि मैं बात करूं तो 28 अक्टूबर सन 2000 से 8 मार्च 2002 तक ये प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आसीन रहे। इनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था और प्रदेश में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और ये राष्ट्रपति शासन कौन सा है? ये राष्ट्रपति शासन रहा 10वां राष्ट्रपति शासन रहा। और जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन ख़त्म हुआ, प्रदेश में 28वें मुख्यमंत्री के रूप में पुराना चेहरा फिर से उभर कर सामने आया और इस बार मायावती जी ने दोबारा नहीं, तीसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। और ये वक्त इनका जो कार्यकाल था इस बार मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक रहा? 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक ये अपने पद पर आसीन रहीं। 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक ये अपने पद पर आसीन रही और तभी 29वें मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि सुश्री मायावती जी ने अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं किया था, तभी परिवर्तन हुआ और मुलायम सिंह यादव जी भी फिर से मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने के लिए आए। और इस बार मुलायम सिंह यादव जी का जो कार्यकाल रहा वो 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। परिवर्तन हुआ 2007 में फिर से और 30वें मुख्यमंत्री के रूप में एक पुराना चेहरा फिर से उभर कर आया और ये चेहरा किसका था? मायावती जी का। मायावती जी का ये चेहरा था। और इस बार का जो इनका कार्यकाल रहा, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया। और इनकी सरकार 2012 में बदल गई और एक नया चेहरा भारतवर्ष के सबसे कम उम्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाया गया और वो चेहरा था मिस्टर अखिलेश यादव जी का। मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अखिलेश यादव देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली और इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। और इनके कार्यकाल के विषय में मैं बात करूं तो 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक अपने पूरे कार्यकाल के रूप में इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर सेवा प्रदान की। और प्रदेश में 32वें मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान समय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। और इनका कार्यकाल तो आप जान ही गए होंगे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 2017 से वर्तमान समय तक। ये वीडियो मेरी 10 जुलाई 2021 को बन रही है। वर्तमान समय ये वाला। अब भी हमारे प्रदेश में मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान को संभाले हुए हैं।
ये एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रदेश में कौन कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने अपनी सेवा कितने कितने दिन के लिए दी। प्रदेश की राजनीति पहले से ही काफ़ी उथल पुथल रही है, लेकिन वर्तमान समय में ये राजनीति बिल्कुल स्थिरता से चल रही है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद भी कुछ ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, जिससे आप लोगों को उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही सामान्य सी जानकारी और बहुत ही गहन जानकारी पहुंच सके। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।